जय हिंद। अभी हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, मतलब प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना जरूरी है, उसे हम टॉपिक वाइज पहले एक लिस्ट बना के फिर बारी बारी से इसे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें हमें जानना है कि हम प्लेट के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। तो प्लेट क्या होता है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हो गया प्लेट, मतलब प्लेट के बारे में हम जानेंगे कि प्लेट होता क्या है आखिर में। उसके बाद जानेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक मतलब विवर्तनिकी। तो उसके बाद हम जानेंगे टेक्टोनिक के बारे में, यानी कि टेक्टोनिक क्या होता है, टेक्टोनिक क्या होता है, मतलब कि जो है विवर्तनिकी क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। उसके बारे में हम समझते हैं। इसके बाद हम समझेंगे इसके प्रकार के बारे में, मतलब टाइप्स ऑफ जो है प्लेट टेक्टोनिक, एवं उसके विकास और हिस्ट्री के बारे में देख लेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे इसके प्रकार के बारे में, मतलब प्लेट टेक्टोनिक के प्रकार, विकास और इसकी जो है हिस्ट्री जो है वो इतिहास के बारे में इसे हम देखेंगे। मतलब जो है प्लेट टेक्टोनिक के विकास कहाँ से हुआ, इसके कितने प्रकार के और इसका इतिहास, विकास का जो इतिहास है उसके बारे में हम देखेंगे। तो बारी बारी से हम आगे नेक्स्ट मतलब बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्लेट हो गया, टेक्टोनिक हो गया, और प्रकार, विकास और इतिहास के बारे में यहाँ से हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्लेट के बाद हम प्लेट किसे कहेंगे। तो प्लेट का अगर हम सिंपल भाषा में इसका अर्थ समझेंगे प्लेट का, तो प्लेट वो बृहद स्थलीय खंड है का टुकड़ा जिसे हम प्लेट कहते हैं। कोई भी बृहद स्थलीय खंड का टुकड़ा है जिसे हम प्लेट कहेंगे। लेकिन यह पूर्णतः जो है, अब 100% कहिएगा सही, तो यह पूर्णतः 100% सही नहीं है। तो इसे हम आगे देखेंगे कब होगा, लेकिन अगर हम एवरेज में बोलेंगे तो बृहद स्थल खंड को टुकड़े को हम प्लेट कह देंगे। तो इसके हम मतलब एक मैप के जरिए देखते हैं, मतलब पृथ्वी के आंतरिक संरचना के जरिए हम देखते हैं कि प्लेट कैसे बनता है। तो मान लीजिए कि यह जो है पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इसे हम पहले वाला वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप लोग वहां पर जाकर जो है आराम से देख सकते हैं। तो ये हो गया पृथ्वी का आंतरिक भाग, इसे हम पढ़े थे, एक बार और भी रिवाइज कर लीजिए। तो ये हो गया, इसे हम 3 परतों में बांटा गया है। तो इसे 3 परतों में बांट कर देखते हैं। सबसे नीचे वाला पार्ट को कहते हैं कोर, उसके बाद वाला पार्ट को कहते हैं मेंटल, और सबसे ऊपरी वाला पार्ट को कहते हैं क्रस्ट। तो ये 3 पार्ट में हो गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। लेकिन ये जो है इसका भी 3 पार्ट, इसका भी एक एक करके जो है असंबद्धता मतलब जो है इसमें दिया गया है। बाद में जो प्रोसेस हुआ तो इसे भी 2 कैटेगरी में बांट दिया, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, और ऊपरी कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो इसे बांट दिया, इन सभी रेखा को नाम दिया था। तो उसे हम पहले वाला वीडियो में कवर कर चुके हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। तो वहां पर जो जाकर आप लोग देख सकते हैं वीडियो को। लेकिन यहाँ पर हम इतना कवर नहीं करेंगे, इसे हम साफ भाषा में समझ लेंगे कि पृथ्वी जो है इसे 3 परतों में विभाजित किया गया है, क्रस्ट या मेंटल और कोर के बारे में। तो यह जो है यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से लेकर जो है यहाँ से क्या होता है कि यहाँ यह जो है दुर्बल मंडल है। पृथ्वी मेंटल को 2 भागों में बांटेंगे, यह पूरा का पूरा क्या है कि मेंटल है। इसे 2 भागों में बांटेंगे। तो यह जो हो गया ऊपरी मेंटल, यह हो गया आंतरिक मेंटल। लेकिन इस बीच में जो है क्या है कि दुर्बल मंडल है। यह क्या है, दुर्बल मंडल है। यह दुर्बल मंडल इसीलिए है कि यहाँ की जो है पदार्थ जो है वो मेल्टिंग अवस्था में है, मतलब पिघला हुआ अवस्था में है। इसे हम देखे थे, अभी भी देखिए कि ये जो है पदार्थ मेल्टिंग अवस्था में है। इससे नीचे जो है वो ठोस अवस्था में। इससे अंदर जाने पे आप जिस मतलब मेल्टिंग अवस्था में हो, ठोस अवस्था में हो, इसे बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो दुर्बल मंडल है, यानी कि मेल्टिंग अवस्था में यहाँ पर पदार्थ है। तो यहाँ जो है क्या है, ये ऊपरी वाला पार्ट जो है वो जो है भूपट्टी है, मतलब क्रस्ट है। यह जो पार्ट है वो क्रस्ट है, यह जो पार्ट है क्रस्ट है। तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया ठोस, ये निचले वाला पार्ट हो गया, ये यहाँ पर है क्या है कि एक तरफ से मेल्टिंग अवस्था में, पिघला हुआ अवस्था में है, और फिर नीचे वाला पार्ट हो गया ठोस। तो क्या है कि नीचे ठोस, ऊपर ठोस, और बीच में क्या है कि एक तरह से समझिए जैसे उड्स गेंद हो गया। तो उड्स गेंद नीचे से क्या रहता है, ठोस रहता है, और ऊपर से मोबिल लगा दीजिए, मोबिल ऑयल और तेल लगा दीजिए, उसमें क्या होता है कि चिपचिपा आ जाएगा, और उसमें क्या है कि हाथ दीजिए तो पिछड़ता है। तो उसी तरह क्या है कि इसमें ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्या है कि ठोस अवस्था में है, और बिचला वाला पार्ट जो है वो जो है मेल्टिंग अवस्था में है। इसमें क्या होता है कि प्लेट जो है संचरण कर रहा है। तो यही हो गया प्लेट। तो यदि ऊपर वाला पार्ट जो है ये हो गया प्लेट। तो इसी में क्या होगा कि महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट है। मान लीजिए ये ऊपर वाला पार्ट हो गया महाद्वीपीय, ये नीचे वाला पार्ट हो गया, मतलब ये पूरा हो गया महाद्वीपीय, महासागरीय, ये हो गया महाद्वीपीय।
तो अब हम प्लेट का उदाहरण समझेंगे कि यहाँ पर समझे थे कि एक बृहद स्थलीय खंड भाग को प्लेट कहते हैं। लेकिन अगर पूर्णतः इसका हम सब मतलब एग्जाम्पल देंगे यानी कि परिभाषा देंगे तो क्या होगा कि प्लेट जो कहेंगे हम ऑल क्रस्ट भाग को, जितने भी ऊपरी वाला भाग है उसे हम कहेंगे ऑल क्रस्ट भाग। प्लस में क्या होगा कि अपर जो है अपर मेंटल जो होगा वो उसे हम प्लेट कहेंगे। तो प्लेट का क्या परिभाषा हो गया कि ऊपर वाला जितने भी भाग है मतलब ऊपरी क्रस्ट वो अपर वाला मेंटल, मतलब ऑल क्रस्ट और अपर मेंटल को क्या कहते हैं हम प्लेट कह देंगे सिंपल भाषा में। अगर सिंपल भाषा में कहेंगे तो किसी भी बृहद स्थलीय खंड भाग को हम प्लेट कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो है सबसे पहले जो है प्लेट शब्द का उपयोग जो है सबसे पहले इस शब्द जो दिया था प्लेट शब्द टूजो विल्सन ने दिया था। टूजो विल्सन ने दिया था इस शब्द का प्रयोग, टूजो विल्सन ने इसका प्रयोग किया था। तो यहाँ पर हम समझ लिए शॉर्टकट में समझ लिए स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे। फिर जो है प्लेट टेक्टोनिक के बारे में जो है हमें क्या होगा कि अध्ययन धीरे धीरे कंसल्ट हो जाएगा और बाद में जाकर पूरा कंसल्ट करके हम इसे देख लेंगे। तो यहाँ पर हम समझ लिए कि प्लेट किसे कहते हैं, मतलब एक शॉर्ट तरीका से हम जान लेंगे कि प्लेट किसे कहते हैं। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे विवर्तनिकी के बारे में, मतलब टेक्टोनिक के बारे में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखते हैं इसके हम टेक्टोनिक के बारे में कि टेक्टोनिक किसे कहते हैं। देखिए टेक्टोनिक का अगर हम उदाहरण देखेंगे, मतलब यहाँ के टेक्टोनिक का जो देखेंगे तो टेक्टोनिक का जो हम सिंपल भाषा में कह देंगे विरूपण। अगर इसे हम विरूपण कहते हैं, विरूपण का मतलब होता है कि रूप में परिवर्तन। तो अगर हम रूप में परिवर्तन का बात करेंगे तो यह कितने तरीके से चेंज होगा, तो इसे हम दो कैटेगरी में अगर बांट देंगे, जैसे रूप में परिवर्तन हो गया तो इसे हम दो कैटेगरी में बांटेंगे प्लेट टेक्टोनिक को। तो एक हो गया संरचना के आधार पर, एक हो गया आकार के आधार पर। मतलब प्लेट टेक्टोनिक जो होता है वो इसे हम दो तरीकों से बांटेंगे। तो एक हो गया संरचना के आधार पर, एक हो गया आकार के आधार पर, एक हो गया आकार के आधार पर। मतलब प्लेट को हम कितने तरीका से देख सकते हैं, तो एक देख सकते हैं संरचना के आधार पर, एक देख सकते हैं हम आकार के आधार पर। तो अगर संरचना के आधार पर हम बात करेंगे तो इसे जो है दो कैटेगरी में हम आराम से बांट सकते हैं। दो कैटेगरी में कहाँ पर, तो एक हो गया महाद्वीपीय विस्थापन, मतलब अभिसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट और अपसारी प्लेट। इसे हम देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। ये हो गया अगर दो तरीका से हम यहाँ पर देखेंगे, संरचना के आधार पर आकार में देखेंगे। तो अगर ओनली प्लेट का बात करेंगे, मतलब उसका मिलन का बात नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सीधे हम बांट देंगे इसे जो है महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। इसे दो प्लेट में यहाँ पर हो गया संरचना के आधार पर। इधर देखेंगे हम आकार के आधार पर। तो यहाँ पर देख लिए कि यहाँ पर हो गया महाद्वीपीय प्लेट, और दूसरा देखेंगे महासागरीय प्लेट। ये हो गया महासागरीय प्लेट, ये हो गया महाद्वीपीय प्लेट। तो ये हो गया संरचना के आधार पर। अगर हम आकार के आधार पर बात करेंगे तो आकार के आधार पर जो है इसे तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा बड़ा प्लेट, एक हो जाएगा छोटा प्लेट, एक हो जाएगा सूक्ष्म प्लेट। ये हो गया बड़ा प्लेट, एक हो जाएगा छोटा प्लेट, एक हो जाएगा सूक्ष्म प्लेट। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसे अभी देखते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक की बात करेंगे हम, इसे यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या किए थे यहाँ पर हम टेक्टोनिक की बात किए थे, टेक्टोनिक की बात करेंगे तो टेक्टोनिक के हम कितने कैटेगरी में बांट दिए थे, इसे दो कैटेगरी में बांट दिए थे, संरचना के आधार पर और आकार के आधार पर। संरचना के आधार पर प्लेट को जो है उसे दो कैटेगरी में बांट दिए थे। प्लेट कौन कौन होगा, तो एक हो गया महाद्वीपीय प्लेट और दूसरा होगा महासागरीय प्लेट। अगर आकार के आधार पर बात करेंगे तो आकार के आधार पर इसे हम तीन कैटेगरी में बांट देंगे। सबसे पहले होगा बड़ा प्लेट, फिर होगा छोटा प्लेट, फिर होगा सूक्ष्म प्लेट। तो इसे हम देख लेते हैं महाद्वीपीय आधार पर और महासागरीय आधार पर। तो ये तो हम जान गए कि महाद्वीपीय प्लेट एक है, जैसे हो गया कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ये हो गया ओशियनिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट। अब देखते हैं यहाँ पर बड़ा प्लेट, छोटा प्लेट और सूक्ष्म प्लेट क्या है। तो बड़ा प्लेट में कौन आ जाएगा, जैसे नॉर्थ अमेरिका प्लेट आ गया बड़ा प्लेट में, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट,
ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इस तरह से हम करेंगे अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। तो ये हो गया। इस तरह से बड़ा प्लेट की संख्या 7 है। यहाँ पर देख लिए कि नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अफ्रीका प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। तो ये हो गया, मतलब 7 प्रकार का यहाँ पर बड़ा प्लेट है। तो बड़ा प्लेट की संख्या हो जाएगा यहाँ पर 7 प्रकार का। अगर छोटा प्लेट की बात करेंगे तो 20 से अधिक जो है छोटा प्लेट है। जैसे उदाहरण के लिए कोकोज प्लेट, फिर हो जाएगा नजका प्लेट, नजका प्लेट है। तो इस तरह से क्या है कि 20 से अधिक जो है फिलीपींस प्लेट। इस तरह से क्या होगा कि फिलीपीन प्लेट। तो इस तरह से छोटा प्लेट की संख्या जो है वह 20 से अधिक है। अगर हम सूक्ष्म प्लेट की बात करेंगे तो यह मोर देन 100 से अधिक है, 100 से इसका अधिक है, मोर देन 100 अधिक है। तो ये हो गया, हम पहले देख लिए प्लेट के बारे में। अब देख लिए हम इसे टेक्टोनिक के बारे में। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसे हम आगे बढ़ेंगे। अब इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखते हैं इसके प्रकार और इतिहास के बारे में, इसके विकास के बारे में। तो प्रकार तो हम देख लिए थे कि मतलब 7 प्रकार के होते हैं। बड़ा प्लेट, छोटा प्लेट 20 से अधिक होता है और सूक्ष्म प्लेट 100 से अधिक हो गया। महाद्वीपीय और महासागरीय इसका प्रकार हो गया। अब देखते हैं इसका विकास और इतिहास के बारे में कि प्लेट टेक्टोनिक का विकास और इतिहास क्या हुआ। तो इसके देखते हैं हम अभी विकास और इतिहास के बारे में। सम्मिलित विकास, सम्मिलित विकास, सम्मिलित विकास। तो आप बोलेंगे कि सम्मिलित विकास क्यों लिख रहे हैं हम? तो प्लेट टेक्टोनिक का जो विकास हुआ है वो किसी एक रीजन से नहीं हुआ है, या इसके लिए कोई एक रीजन जो है वो उत्तरदायी नहीं है। तो इसलिए जो है इसका सम्मिलित रूप है। कुछ पार्ट जो है 3-4 चीज मिलकर जो है प्लेट टेक्टोनिक का जो है वो विकास हुआ है। तो इसीलिए हम इसका सम्मिलित विकास देख रहे हैं। सम्मिलित विकास का इतिहास क्या देख रहे हैं कि सम्मिलित विकास जो हुआ है वो पहले वाला है, इसलिए हम इतिहास कर देते हैं। तो सम्मिलित विकास का इतिहास देख लेते हैं। सम्मिलित विकास इतिहास, प्लेट टेक्टोनिक का जो है हम विकास का इतिहास देख रहे हैं। अब देखते हैं इसका इतिहास के बारे में। तो इसके इतिहास के बारे में कौन कौन मतलब विकास के लिए कौन कौन उत्तरदायी हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसके विकास में जो है अहम भूमिका रोल निभाता है वो सागर नितल प्रसरण। कौन निभाता है? सागर नितल प्रसरण, सागर नितल प्रसरण। फिर अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा फिर जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण। उसके बाद हम दोबारा में देखेंगे तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं। सागर नितल प्रसरण, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसके और उत्तरदायी हो जाएगा। तो ये हो गया, क्या होगा कि पृथ्वी का घूर्णन। अगर पृथ्वी के घूर्णन से बात हम करेंगे तो ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्रिया हो जाएगा, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया भी इसका लिए जो है उदाहरण है, ज्वालामुखी क्रिया। अगर इसके बाद हम करेंगे तो इसके बाद जो है रहेगा पूरा चुंबकत्व, पूरा चुंबक। तो इसके बाद करेंगे तैराव का नियम भी इसके लिए उत्तरदायी हो जाएगा, तैराई का नियम। तो ये क्या एक तरह से क्या होगा कि इसका जो है विकास में इन सभी को जो है भूमिका है। मतलब सागर नितल प्रसरण जो आया उससे पता चला, तो प्लेट टेक्टोनिक के बारे में कुछ और आगे जाकर पता चला। महाद्वीपीय के बारे में पता चला कि महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि प्लेट टेक्टोनिक में और ज़्यादा सहायता हुआ। ज्वालामुखी मतलब संवहन धारा, ज्वालामुखी संवहन धारा जो आया तो उसके बारे में भी पता चला। उसके बारे से जो है पता चला कि प्लेट का जो है विखंडन हो मतलब गति आ रहा है, तो इसके बारे में भी जो है जानकारी लेना उचित समझा। मतलब प्लेट का घूर्णन, जैसे पृथ्वी का घूर्णन भी एक जिम्मेवार तरीका हो जाता है। पूरा चुंबक तो भी एक तरह से आ गया। तो ये सब क्या है कि इसके विकास में जो है मतलब अहम भूमिका निभाता है। अगर सागर नितल प्रसरण का बात करेंगे तो हाइडी हेंस ने इसका दिया था। सबसे पहले प्रतिपादक जो है इसे हाइडी हेंस माना जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन का जो है वो वेगनर को माना जाता है,
वेगनर महोदय को जो है प्लेट महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो है प्रतिपादक वेगनर महोदय को माना जाता है। तो इससे पता चला कि अगर आप शॉर्ट में देखिएगा तो इससे पता चल गया हमको कि क्या है कि यह जो है एक तरह से इतने से हमें पता चला, इस सागरनीतल प्रसरण से हमको पता चला कि सागरीय प्लेट जो है वह गति कर रहा है। महाद्वीपीय से पता चला कि महाद्वीपीय प्लेट गति कर रहा है। ज्वालामुखी से हमको पता चला कि ज्वालामुखी विस्फोट होने से जो है मतलब एक तरह से जो है प्लेट में गति आता है। तो इन सभी के कारण से हमें पता चल गया कि प्लेट में जो है वह गति है। मतलब प्लेट क्या हो रहा है कि पृथ्वी का प्लेट जो है वह गतिशील है। हमको पता चल गया कि इस जो है गतिशील है। तो इसे हम आगे देखते हैं कि किस तरह से प्लेट जो है वह गतिशील है, गतिशील के लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं। तो इससे हमको पता चल गया कि गतिशील के लिए क्या क्या जिम्मेदार है। अब देखते हैं इसका गतिशील के लिए जो है क्या क्या जिम्मेदार है। उसके बाद हम प्लेट का जो है संचरण का मतलब प्लेट के सापेक्ष में जो है उसके बारे में देखेंगे, प्लेट के बारे में। तो अब देखते हैं कि इसके गतिशील का जो है इतिहास क्या है, गतिशील के लिए कौन कौन चीज़ जिम्मेदार है। तो अगर सबसे पहला हम गतिशील का देखेंगे तो इसके लिए जो हो जाएगा वह पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा। कौन चीज़ हो जाएगा इसके लिए उत्तरदायी हो जाएगा, पहला कारण जो है वह पृथ्वी का घूर्णन हो गया, पृथ्वी का घूर्णन। अगर दूसरा बात करेंगे तो गुरुत्व हो जाएगा, गुरुत्व बल हो जाएगा। अगर तीसरा बात करेंगे तो ज्वालामुखी संवहन धारा हो जाएगा, ज्वालामुखी संवहन, ज्वालामुखी संवहन धारा आ जाएगा। अगर चौथा बात करेंगे तो अगर मोटे तौर पर बात कर लेंगे तो इसमें आ जाएगा पृथ्वी घूर्णन हो गया, गुरुत्व बल हो गया, ज्वालामुखी हो गया। इसके बाद अगर हम कर लेंगे तो स्लाइब खिंचाव और स्लाइब दबाव भी हो जाएगा, इसका एक प्रमुख कारण। तो स्लाइब दबाव और स्लाइब खिंचाव भी इसका एक प्रमुख कारण हो जाएगा, स्लाइब खिंचाव एक प्रमुख कारण है। अगर देखेंगे इसके बाद तो मेंटल प्लूम भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, मेंटल प्लूम भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। यह जो है यूपीएससी 2018 में यह जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसे हम अभी बारी बारी से देखते हैं। तो पृथ्वी की गतिशीलता के लिए क्या क्या जिम्मेदार हो गया। पहला तो जिम्मेदार हो गया कि पृथ्वी का घूर्णन जो है वो गतिशील के लिए एक जिम्मेदार है, लेकिन कोई एक फैक्टर नहीं है, ये जो है सम्मिलित फैक्टर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सम्मिलित गतिशीलता का जो है इसकी इतिहास के बारे में हम देख रहे हैं। तो पृथ्वी का घूर्णन हो गया, गुरुत्व बल हो गया, ज्वालामुखी हो गया, स्लाइब खिंचाव, स्लाइब दबाव हो गया, मेंटल प्लूम हो गया। तो इसे हम बारी बारी से जो है स्पष्ट करते हैं। जैसे अगर हम पृथ्वी के घूर्णन की बात करेंगे तो पृथ्वी का हम एक महाद्वीपीय प्लेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये जो हो गया उत्तरी अमेरिका हो गया, एक नॉर्थ अमेरिका हो गया, इसे हम एक साउथ अमेरिका का चित्र बना लेते हैं। ये हो गया साउथ अमेरिका। अगर ये है इसे हम पूरा पृथ्वी मान लेते हैं, इधर जो है पूरा कॉन्टिनेंट को हम छोड़ देते हैं, मतलब 2 कॉन्टिनेंट को हम बनाए हैं, सुपर कॉन्टिनेंट को इसे हम बनाए हैं। देखिए ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये हो गया साउथ अमेरिका। तो ये 2 प्लेट है। अब पृथ्वी किधर से किधर चल रहा है तो वेस्ट टू ईस्ट चल रहा है। पृथ्वी कहाँ से कहाँ चल रहा है तो वेस्ट टू ईस्ट। तो इधर से इधर जो है वह पृथ्वी चक्कर काट रहा है। लेकिन आप लोग देखिएगा यहाँ पर अगर हम कोई पानी को जो है पानी की बोतल को ऐसे नचाइएगा, पानी की बोतल को ऐसे ऐसे नचाइएगा तो पानी जो है अंदर का पानी वो ऐसे ऐसे आएगा। ऐसे किस चीज़ को ऐसे करिएगा तो देखिए 1 सेकंड हम आपको दिखाते हैं कैसे होगा। ये देखिए ये जो है इस पर ऐसे नचेगा तो यह जो है यह पार्ट जो है यह नीचे वाला हाथ वो इधर गति करेगा, ये ऊपर वाला इधर गति करेगा तो नीचे वाला ऐसे गति करेगा। तो ये होगा क्या कि वो रिवर्स में गति करता है। तो इसीलिए इसका एक मुख्य उदाहरण माना गया कि पृथ्वी की गति घूर्णन का कारण जो है वो जो है पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन कर रहा है। किधर कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका जो है प्लेट जो कर रहा है घूर्णन वो ईस्ट टू वेस्ट कर रहा है, मतलब गति कर रहा है। तो नॉर्थ अमेरिका प्लेट और साउथ अमेरिका प्लेट किधर से किधर जा रहा है तो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। एक मुख्य उदाहरण हो गया, लेकिन एक केवल यही एक कारण नहीं हो सकता है। तो अब देखते हैं हम गुरुत्व बल के बारे में। तो अगर गुरुत्व बल को हम सिंपल उदाहरण के साथ समझेंगे तो इसे हम देख लेते हैं। ये क्या हो गया पृथ्वी हो गया, ये जो है 0 डिग्री मतलब इक्वेटर हो गया,
ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। ऐसे करके हम नहीं देखेंगे तो इधर हो गया, सीधे देख लेते हैं, इसे हो गया नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया साउथ पोल। तो क्या होगा कि इसका त्रिज्या जो है, इसका त्रिज्या मतलब इस पोल का त्रिज्या जो है वो कम है, इस पोल का त्रिज्या कम है, इसका ज़्यादा है। तो हम जानते हैं सूत्र G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r², ये होता है फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ पर मतलब जहाँ पर r का मान ज़्यादा होगा वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम लगेगा। तो सबसे बड़ा r कहाँ है, मतलब त्रिज्या कहाँ पर है, तो वो इक्वेटर के पास है, और सबसे छोटा किधर है, तो इधर है। तो इसीलिए क्या होगा कि अगर जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम लगेगा, जिधर पर जहाँ पर ज़्यादा लगेगा उधर की ओर प्लेट गति करना, मतलब प्लेट गति होगा। तो यहाँ पर कम है और इधर ज़्यादा है, तो धीरे धीरे प्लेट का गति इधर हो रहा है, धीरे धीरे प्लेट का गति इधर हो रहा है, सॉरी इधर से जाकर इधर हो रहा है, इधर से जाकर इधर हो गया। तो इधर दो प्लेट हो गया ईस्ट टू वेस्ट, और इधर हो गया अगर हम बात करेंगे तो 20 इक्वेटर से लेकर ध्रुव की ओर जा रहा है, इधर जो है इक्वेटर से होकर ध्रुव की ओर जा रहा है। तो इसका भी एक मुख्य उदाहरण हो गया। अब देखते हैं ज्वालामुखी संवहन धारा के बारे में। यह जो है किस तरह जो है प्लेट के गति के लिए जिम्मेवार है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं ज्वालामुखी के लिए एक ज्वालामुखी किस तरह से जो है ज्वालामुखी प्रवाह जो है वो किस तरह से इसका उदाहरण बन सकता है, मतलब किस तरह से समझने में सहायता देता है। तो ये हो गया एक पृथ्वी का है चित्र, मानचित्र हो गया ये पृथ्वी का। अगर हम इसे 3 परतों में बांट लेंगे, इसी तरह 3 परतों में बांट लेते हैं, ये हो गया कोर, ये हो गया मेटल, ये हो गया क्रस्ट। तो अगर हम यहाँ पर देखे थे कि यहाँ जो है क्या है कि दुर्बल मंडल है, ये वाला पार्ट जो है क्या है कि दुर्बल मंडल है। अगर यहाँ पर मतलब पदार्थ जो है मेल्टिंग अवस्था में है, मतलब पिघलित अवस्था में है, तो यहाँ से अगर पदार्थ जो है ऊपर उठना चालू कर देगा, यहाँ से पदार्थ जो है वो ऊपर उठना चालू कर देता है, इसमें तो क्या होगा कि इसमें टक्कर मारेगा, इसमें टक्कर मारेगा, थोड़ा थोड़ा तोड़ेगा, मतलब इसमें टक्कर मारेगा, लेकिन इतना मजबूत टक्कर नहीं होगा कि जिससे यह जो है प्लेट का जो है वह छेदा होकर के ऐसे करके बिखर जाए, ऐसे करके जो है यह बिखर जाए। इतना तेजा इस मतलब इसका जो है स्पीड जो है उतना अधिक नहीं रहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि यह जो ऐसे मारता है टक्कर, ऐसे मारता है और ऐसे ऐसे आ जाता है, ऐसे ऐसे आ जाता है। ये धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे में इसे मारते मारते जो है क्या करेगा, इसे तोड़ने का प्रयास करेगा, इसे तोड़ने का प्रयास करेगा। तो इसे हम देखते हैं कि देखिए किस तरह से बन जाएगा, मतलब ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये क्या होगा, यह प्लेट जो है वो 2 टुकड़ों में बट गया, यह प्लेट क्या हो गया कि 2 टुकड़ों में बट गया। इधर प्लेट क्या है कि पीछे वाला प्लेट जो है वो इधर आएगा, इधर वाला प्लेट जो है क्या होगा वो इधर आएगा। तो ये 2 प्लेट जो है आप मतलब टूट के बिखरा हुआ है। तो ये प्लेट इससे टक्कर खाएगा, ये प्लेट इससे टक्कर खाएगा। इससे क्या होगा कि पृथ्वी का मतलब सारे प्लेट्स में टक्कर आ जाएगा और प्लेट जो है क्या होगा कि गति करना चालू कर देगा। तो गति के लिए क्या है कि ज्वालामुखी पर मतलब ज्वालामुखी संवहन धारा भी एक उदाहरण इसका बन जाता है। अब देखते हैं कि मेटल प्लूम जो है इसके लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, मतलब किस प्रकार इसका मतलब गति के लिए जो है अपना भूमिका निभाता है, मतलब किस प्रकार जो है वो जिम्मेवारी का करता है। लेकिन उससे पहले है स्लाइड दबाव और स्लाइड खिंचाव। तो स्लाइड दबाव और स्लाइड खिंचाव को हम किस तरह से देखेंगे, देखिए अभी हम देखें कि 2 प्लेट जो है आपस में टकराता है, टूटता है, तो प्लेट में गति हो जाता है, मतलब प्लेट में जो है गति हो जाता है। तो अगर 2 प्लेट का गति होगा, मान लीजिए 2 प्लेट है, जो हो गया ओशियानिक प्लेट मतलब महाद्वीपीय प्लेट, अति महासागरीय प्लेट, ये हो गया कॉन्टिनेंटल प्लेट मतलब महाद्वीपीय प्लेट। तो अगर इन दोनों में जो है टक्कर आएगा, मतलब इन दोनों में टक्कर आएगा, तो यह मानचित्र कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ से आएगा, या इधर से आ गया ओशियानिक कॉन्टिनेंटल प्लेट, इधर से आ गया या महासागरीय प्लेट, यह हो गया महाद्वीपीय प्लेट। तो इसका उदाहरण जो है यहाँ से जो प्रेशर लगेगा, देखिए यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है, तो ये वाला पार्ट को यहाँ से प्रेशर जो लग रहा है, तो यहाँ इस वाला पार्ट को हम कह देंगे स्लाइड दबाव, और नीचे वाला पार्ट को हम कह देंगे स्लाइड खिंचाव, स्लाइड खिंचाव। तो इससे क्या होगा, इससे हमको कुछ मिल नहीं रहा है कि इससे क्या कारण है कि प्लेट में गति आ जाएगा। तो इसे हम आगे देखते हैं मेटल प्लूम के जरिए। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है ऊपर वाला पार्ट को स्लाइड दबाव और स्लाइड खिंचाव कर देंगे हम, स्लाइड दबाव और स्लाइड खिंचाव, खिंचाव।
स्लाइव दबाव और स्लाइव खिंचाव हो गया। तो अब देखते हैं हम मेंटल प्लूम किस प्रकार इसका जो है जिम्मेवारी लेता है। लेकिन यहीं से कुछ और क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन हम इससे आगे देखेंगे कि दो प्लेट के टकराने से जो है वो बलित पर्वत का निर्माण होता है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है, तो इन समय के बारे में हम देखेंगे। तो ये हो गया ज्वालामुखी संबंध है ना। अब देखते हैं मेंटल प्लूम के बारे में। मेंटल प्लूम जो है किसे कहते हैं, तो मेंटल प्लूम का जो अगर उदाहरण लेंगे तो देखिए ये प्लेट का है जो ऊपरी परत हो गया, प्लेट का जो ये हो गया ऊपरी परत। अगर हम देखें तो इस जो है यह मेंटल वाला पार्ट था, यह मेंटल वाला पार्ट था, यह देखिए ये हो गया मेंटल वाला पार्ट। अगर यहाँ से जो है क्या होगा कि धारा चालू होगा, मतलब यह जो है दुर्बल मॉडल का पार्ट हो गया, दुर्बल मॉडल का पार्ट हो गया। इससे नीचे से भी क्या होगा कि कभी कभी जो है वो जो है मैग्मा बाहर आने का प्रयास करेगा। तो यह कि इस तरह से जो है इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जो है क्या है कि यह जो है पार्ट का निर्माण कर लेता है। कभी कभी जो है इस तरह से जो है यह अपने पार्ट का निर्माण कर लेता है, जिसे जो है मेंटल प्लूम कह देते हैं। तो इसे कह देंगे हेड और इस पार्ट को कह देंगे तेल, और इस पूरे पार्ट को कह देंगे मेंटल प्लूम, मेंटल प्लूम। तो ये हो गया पूरा का पूरा मेंटल प्लूम। तो अब ये क्या है कि प्लेट के गति के लिए एक मोटा मोटा हमको पता चल गया कि प्लेट के गति के लिए जो है इन सभी कारणों से, यह सभी कारण जो है वो जिम्मेवारी है। तो अब देखे थे हम प्लेट के महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, तो इनके बारे में आगे हम देखते हैं। महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। अब इसका क्या होगा कि इसका पार्ट हम कैसे देखेंगे, इसका डाइवर्जन कैसे होगा, इसका कन्वर्जन कैसे, मतलब महाद्वीपीय प्लेट को एक साथ मिलाएंगे, महासागरीय प्लेट को एक साथ मिलाएंगे, कैसे बलित पर्वत का निर्माण होगा, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो इन सभी के बारे में हम पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका होगा। तो आगे वाला वीडियो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो।